ग्राफिक डिजाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फोटोशॉप के इस तीसरे एपिसोड में हम सीखने वाले हैं क्रॉप टूल। और भी कुछ टूल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। सो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्रॉप टूल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड की है। यहाँ पर बीच है, कुछ चेयर्स है और यहाँ पर ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रे या फिर डार्क ग्रे वाली जो बॉर्डर है वो मुझे नहीं चाहिए, या फिर इस तरह से जो स्पेस है वो कुछ ज़्यादा ही है इसके मुकाबले। देखिए, तो ऐसी चीज़ें जब हमें मैनेज करनी होती है तब हम लोग क्रॉप टूल यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप टूल यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ या फिर सिंपली शॉर्टकट यूज़ करता हूँ जो कि है सी। जैसे ही मैंने सी प्रेस किया, यहाँ पर एक बाउंडिंग बॉक्स की तरह ऑप्शन आ गया और हम अब इसे ड्रैग कर सकते हैं और इमेज का जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए वहाँ पर हम इस तरह से उसे एडजस्ट कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं ताकि जो अननेसेसरी चीज़ें थी वो ऑटोमेटिकली कट जाए। तो यहाँ पर हो गया है क्रॉप। अब अगर मैं चाहूँ तो वापस इसे क्रॉप कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे अगेन क्रॉप टूल पर जाना पड़ेगा या फिर सी प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर आर्ट बोर्ड पर मैं जब एक बार क्लिक करता हूँ तो फिर से वो बाउंडिंग बॉक्स की तरह हमें ऑप्शन मिल जाता है और मैं चाहूँ तो इसे फिर से क्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हमें नज़र आ रहा है। हमारी इमेज इतनी नहीं थी, इमेज यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बाकी था, बट अब मैं यहाँ पर वो स्पेस देख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैंने इमेज को डायरेक्टली क्रॉप कर दिया था। अब वो मुझे कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको इमेज वापस उसकी ओरिजिनल सिचुएशन में चाहिए तो आप फाइल में जाएंगे और रिवर्ट करेंगे, जो मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था। बट यहाँ पर मान लीजिए आपने फाइल सेव कर दी है, तब आप कभी भी इस साइड की इमेज को देख नहीं पाएंगे। कई बार ऐसे होता है कि हमें इमेज को बार बार क्रॉप करना पड़ सकता है। सो ऐसी सिचुएशन में ये सारी गड़बड़ी ना हो इसलिए फोटोशॉप ने एक ऑप्शन दे के रखा है एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इमेज को रिवर्ट करता हूँ ताकि वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में चली जाए। अब जब मैं क्रॉप करने जाऊँगा तो मैं एक ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करूँगा ताकि मैं इस इमेज को चाहे जितनी बार क्रॉप कर सकूँ। और उसके लिए मुझे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर क्रॉप टूल लेकर, और ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स। इसे जब मैं इस तरह से अनचेक करता हूँ और मैं इमेज को क्रॉप करता हूँ कुछ इस तरह से जैसे पिछली बार हमने किया था और एंटर करता हूँ तो इमेज क्रॉप हो जाती है। लेकिन अगर मुझे फिर से इसे क्रॉप करना है तो मैं सिंपली इसे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं आप इस तरफ की इमेज अभी भी वैसी की वैसी ही है। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार डायरेक्टली इमेज कट हो गई थी, लेकिन अब हमें वो ऑप्शन मिल गया है कि हम चाहे तो बाद में भी क्रॉपिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आप चाहे तो इस क्रॉप को रोटेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाउंडिंग बॉक्स के इस कॉर्नर पे आपको आना है और यहाँ पर क्लिक करके बस आपको ट्रैक करना है। तो आप अगर चाहे तो इस तरह से भी आपके क्रॉप को रोटेट कर सकते हैं। क्रॉप टूल जब हम लोग एक्टिवेट करते हैं तो कुछ ऊपर की तरफ हमें इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, लाइक ओरिजिनल रेशियो। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे जानने वाले हैं। तो ये रेशियो क्या है, तो अभी देखिए ये यहाँ पर रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से रेशियो बना हुआ है। 3 यहाँ पर आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं इस तरह से, और वर्टिकल भी 3 बॉक्सेस हैं। तो ये एक रेशियो में चल रहा है। तो अगर मैं इस क्रॉप को छोटा करता हूं तो देखिए इन बॉक्सेस का जो रेशियो है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर आपको लगता है कि आपको रेशियो जो है वो मैनेज करना है आपके अनुसार तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ओरिजिनल रेशियो। ऑब्वियसली इमेज क्रॉप करने के लिए क्रॉपिंग का ऑप्शन है, बट इससे भी कई सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं फोटोशॉप में। मैं बस यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इन रेशियोज़ को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1:1, 4:5, 5:7 या फिर
ये सारे। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ ओरिजिनल रेशियो। क्रॉप मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे इस तरफ राइट एंड लेफ्ट में उसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं, तो ये क्रॉपिंग मैनेज हो जाती है। अगर हम लोग इमेज को क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो इमेज मूव हो जाती है लाइक दिस। दोनों रास्ते हैं, आपको जो सही लगता है आप चुन सकते हैं। कंट्रोल सेट करता हूं। आपने जो कुछ भी क्रॉप यहां पर बनाया है वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपली एस्केप प्रेस कर सकते हैं लाइक दिस, या फिर आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं जो कि कैंसिल का सिंबल है। तो आप यहां से इस तरह से क्लिक करके भी वो सिलेक्शन, वो क्रॉप जो भी था वो आप हटा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है ये ग्रिड से रिलेटेड। इस बॉक्स के अंदर आपको इस तरह से लाइंस दिख रहे हैं, ये बॉक्सेस दिख रहे हैं रूल ऑफ थर्ड के अनुसार। तो अगर आप चाहे तो इन्हें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं लाइक ग्रिड, डायगोनल, ट्रायंगल और भी बहुत सारे। जब आप क्रॉप टूल लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये सारा जो बॉक्सेस है, ये जो ग्रिड्स है, अंदर के जो ग्रे लाइंस है वो नज़र आते हैं। लेकिन और एक चीज़ है जो इसे और आसान बनाती है आपकी इमेज वगैरह क्रॉप करने के लिए। अभी देखिए जब मैं क्रॉप कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये जो लाइंस है वो मैं पीछे वाली इमेज अच्छी तरह से देख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ये ग्रे लाइंस थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये जो ऑटो शो ओवरले है उसे मैं क्लिक करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब मैं नेक्स्ट टाइम क्रॉप टूल लूँगा और इमेज को क्रॉप करने जाऊँगा तब मुझे क्लिक करने के बाद वो सारे जो लाइंस है, वो ग्रिड्स है, वो नज़र आएंगे। और जैसे ही मैं क्लिक छोड़ दूँगा वो लाइंस वहाँ से हट जाएंगे और मुझे एक प्रॉपर इमेज यहाँ पर नज़र आएगी। और ये मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये ऑप्शन हमेशा ऑन रखता हूँ। अदरवाइज ऑलवेज शो करते हैं तो हमेशा वहाँ पर दिखाई देते हैं। आपकी मर्जी, आपको जो सही लगता है आप चुन सकते हैं, या फिर आप हमेशा के लिए उसे नेवर भी कर सकते हैं। उसके नीचे है साइकिल ओवरले। ओ इसका शॉर्टकट है। अगर आप ओ प्रेस करते जाते हैं तो ग्रिड के जो अलग अलग ऑप्शंस हैं वो आपको वन बाय वन यहाँ पर नजर आते हैं। कुल सिंपल सी चीज़ है। आपको अगर क्रॉपिंग इमेज के किसी पर्टिकुलर हिस्से के सेंटर से करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे क्रॉपिंग जो है इस पर्पल वाले चेयर से शुरू करनी है, तो मैं अल्ट प्रेस करूँगा। यहाँ पर देखिए अल्ट प्रेस करके रखा है मैंने, और क्रॉप टूल लेकर मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक सिलेक्शन, बट ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा क्रॉप में। जैसे मैं माउस छोड़ दूंगा वो क्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के अगर सेंटर से आपको क्रॉपिंग शुरू करनी है तो आप अल्ट प्रेस करेंगे, और शिफ्ट प्रेस करने से वो प्रोपोर्शन में कम या ज़्यादा होता है। आप जो कुछ भी क्रॉप करते हैं उसे अगर आप मूव करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप इस तरह से ड्रैग करके मूव कर सकते हैं पीछे वाली इमेज को या फिर आपके क्रॉप को, या फिर आप एरोज यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड के एरोज इस तरह से लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। और एक क्रॉपिंग से रिलेटेड यहां पर एक टिप है। जब आप क्रॉप करने के लिए जाते हैं और स्पेस अगर आप प्रेस करते हैं तो वो जो क्रॉप है वो फ्लाई होता है, उड़ता है, मतलब आप उसे जहां चाहे बाद में रख सकते हैं। स्पेस छोड़ दीजिए तो वो क्रॉपिंग वहां से करना शुरू करेगा, स्पेस प्रेस कीजिए तो वो पूरा का पूरा वहां से उड़ जाएगा और बाद में कहीं पर भी उसे रख सकते हैं और वहां से क्रॉपिंग आपकी शुरू कर सकते हैं। जब आप क्रॉप ऑन करते हैं तो ऊपर की तरफ एक सेटिंग्स का आइकन आपको नजर आता है यहाँ पर। इसमें से सिर्फ काम की चीज़ यही है कि आप अगर चाहें तो क्लासिक मोड ऑन कर सकते हैं, या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो नया फोटोशॉप है CC 2019 का, उसका जो भी दिया हुआ क्रॉपिंग का ऑप्शन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासिक मोड में जैसे पुराने फोटोशॉप में हुआ करता था, बस आपकी इमेज पूरी की पूरी इस तरह से नजर आएगी, फिक्स रहेगी स्क्रीन पर और वो हिलेगी नहीं। सिर्फ आपका जो क्रॉप टूल है वो आप मूव कर सकते हो इस तरह से। जब आपका क्रॉपिंग इस तरह से प्रोपोर्शन में स्केल हो रहा हो और आप चाहते हो कि वो प्रोपोर्शन टूट जाए तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये जो कुछ भी क्रॉप है वो आप आपकी मर्जी के अनुसार इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। शिफ्ट छोड़ते ही वो अगेन प्रोपोर्शन पकड़ लेगा।
तो शिफ्ट प्रेस कीजिए और एंटर कर दीजिए। सिंपल सी बात है। तो मैं क्लासिक मोड जो है वो ऑफ रखता हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद है। इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम मिलता है इमेज को कंट्रोल करने का। अब थोड़ी देर पहले मैंने क्रॉपिंग के रोटेशन के बारे में बताया था। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कॉर्नर पर जाकर मैं उस इमेज को या फिर उस क्रॉप को रोटेट कर सकता हूँ। ये जो कुछ भी रोटेशन अभी हो रहा है वो इमेज के ठीक सेंटर से हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखिए, इस पॉइंट को देखिए। ओके, मतलब इस पोर्शन में कहीं पर उसका सेंटर पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं, जहां से ऑब्जेक्ट रोटेट होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये रेफरेंस पॉइंट फोटोशॉप में नजर नहीं आता। इसे सामने लाने के लिए आपको कंट्रोल के यानी कि इसके जो सेटिंग्स होते हैं सॉफ्टवेयर के वहां पे जाना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल के करता हूं तो सेटिंग्स सामने आते हैं और यहां पर टूल्स में मैं क्लिक करता हूं और टूल्स में सबसे आखिरी ऑप्शन जो है रेफरेंस पॉइंट, ये वाला शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म, तो इसे मैं क्लिक करता हूं। तो ओके करने के बाद जब मैं क्रॉप टूल लेता हूं तो देखिए क्या होता है। यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट हमें नजर आता है और अब हम इजीली समझ सकते हैं कि हमारी जो इमेज है, जो क्रॉपिंग है, वो यहां से रोटेट होने वाली है लाइक दिस। इस रेफरेंस पॉइंट को मूव करना बहुत आसान है। सिर्फ उसे क्लिक कीजिए और ड्रैग कर दीजिए। जहां कहीं पर भी आप इसे रखेंगे आपकी इमेज या आपका ऑब्जेक्ट वहां से रोटेट होगा। रोटेशन के टाइम पे इस रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करके आपका ऑब्जेक्ट, इमेज या फिर जो कुछ भी है वो रोटेट हो जाता है। अल्ट प्रेस करके जहां कहीं पर भी आप क्लिक करते हैं वो पॉइंट वहां पर आ जाता है। तो अल्ट प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए, जहां कहीं पर भी आपको वो चाहिए अल्ट प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए, दैट्स इट। सिंपल सी बात है, रेफरेंस पॉइंट आपका वहां पे आ जाएगा। और ये सिर्फ इमेज पर ही नहीं बल्कि हर एक ऑब्जेक्ट पर लागू होता है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ये वाला ऑप्शन जो है स्ट्रेटन। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से एक लेवल का सिंबल वहां पे आ जाता है। तो अब ये क्या है, ये किस लिए यूज होता है? तो देखिए फिलहाल इमेज को अच्छी तरह से आप देखिए। यहां पर मैं गाइड्स लेता हूं, कंट्रोल आर प्रेस करता हूं तो गाइड्स का ऑप्शन मुझे मिल जाता है। देखिए ये जो कुछ भी हॉराइजन लाइन है ये प्रॉपर नहीं है, इमेज जो है वो क्रॉस है। तो हम लोग ऐसे वक्त में स्ट्रेटन टूल यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से बस आपको एक लाइन डिफाइन करनी है हॉराइजन के लिए। तो आपकी जो इमेज है जो थोड़ी सी क्रॉस है वो ऑटोमेटिकली उस लेवल टूल, उस स्ट्रेटन टूल के अनुसार सीधी हो जाएगी। देखिए पहले हमारी इमेज कुछ इस तरह से थी, लेकिन जैसे ही मैंने स्ट्रेटन टूल लेकर इस तरह से एक उसे डिफाइन किया हॉराइजन लाइन, वो इमेज अपने आप सही हो गई और इस रूलर के साथ वो प्रॉपरली नजर आ रही है। तो यही इस टूल का काम है। इमेजेस अगर कुछ टेढ़ी निकल जाती है, क्रॉस निकल जाती है, तो आप उन्हें सीधा कर सकते हैं इस स्ट्रेटन टूल से। वैसे इसे करने के लिए और भी कई सारे रास्ते हैं जो मैं धीरे धीरे आने वाले एपिसोड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल हम लोग क्रॉप टूल पर है इसलिए ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ। और अब जान लेते हैं क्रॉप टूल का ये आखिरी वाला ऑप्शन जो है कंटेंट अवेयर। देखिए मैं क्रॉप टूल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ इमेज पर, और अगर मैं इमेज को इस तरह से राइट हैंड साइड में क्रॉप करता हूँ तो देखिए मुझे ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो है वो नज़र आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा ऑटोमेटिकली स्पेस जो है वो थोड़ा बढ़ जाए। तो ऐसे वक्त में हम लोग ये कंटेंट अवेयर वाला जो ऑप्शन है उसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए हमें क्रॉप टूल लेना है, इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर इसे चेक करना है कंटेंट अवेयर। तो जब मैं इसे यहाँ से इस तरह से मूव करता हूँ राइट हैंड साइड में, तो अभी फ़िलहाल तो ये मुझे ट्रांसपेरेंट की तरह लग रहा है, बट जैसे मैं एंटर करूँगा फोटोशॉप अपने आप वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसे कंसिडर करके ट्राई करेगा ये जो स्पेस है उसे फिल करने का। तो मैं एंटर करता हूँ तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर कर दिया थोड़ी देर वो प्रोसेस हुआ और उसने यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो थी
उसे यूज़ करके इस तरह से कुछ मुझे डमी सा एक फेक सा बैकग्राउंड बना के दे दिया ताकि उतनी जो जगह थी वो फिल हो जाए। तो अब मुझे फोटोशॉप के कुछ बाकी टूल्स को इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें जो है नेसेसरी वो हटानी पड़ेगी। लेकिन ये कंटेंट अवेयर टूल इसी काम का है। जब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है किसी इमेज को और थोड़ा सा एरिया आपको अगर फिलअप करना है तो आप ये कंटेंट अवेयर का जो ऑप्शन है उसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारी फिनिशिंग किस तरह से की जाती है, इसको एडिट किस तरह से करना है, ये अगले एपिसोड्स में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ क्रॉप टूल के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस लिए उसे यूज़ करना है और कैसे, और ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिटेल में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंपल सा फ्रेम टूल जो कि है यहाँ पर। शॉर्टकट है कि इन डिज़ाइन का फ्रेम का जो फंक्शन था वो अब फोटोशॉप ने यहाँ पर ऐड कर दिया है। फ्रेम टूल एक्सप्लेन करने के लिए मैं सेम इमेज यूज़ करूँगा, बीच और चेस वाली। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और फ्रेम एक ड्रैग करता हूँ इस तरह से, ये एक फ्रेम बन रही है यहाँ पर। अगर आपने मेरा इन डिज़ाइन का फ्रेम वाला वीडियो देखा है तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी फ्रेम बना लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो फ्रेम जो है वो प्रॉपर एक स्क्वायर में प्रोपोर्शन में बनेगी। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता तो फ्रेम जो है वो इस तरह से मुझे जैसे चाहिए मैं रख सकता हूँ। स्पेस अगर मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे तो फ्रेम जहाँ कहीं पर भी चाहे मैं उड़ा सकता हूँ और रख सकता हूँ। देन मैं फिर से उसे ड्रैग कर सकता हूँ इस तरह से। तो अब बन गई यहाँ पर फ्रेम। अब अगर मैं चाहूँ तो इस फ्रेम के अंदर इमेज ऐड कर सकता हूँ। इमेज ऐड करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक इमेज है, या फिर मैं डायरेक्टली इमेज कोई और कहीं से इंपोर्ट करता हूँ। लाइक डेस्कटॉप पर मेरे पास यही इमेज है तो मैं उसे ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके मैंने लाया है और मैं डायरेक्टली इस फ्रेम में उस इमेज को छोड़ रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, वो जो इमेज थी वो इस फ्रेम के अंदर आ गई है। और अगर मैं चाहूँ तो अब इस इमेज को मूव कर सकता हूँ। कंट्रोल टी करता हूँ तो मुझे ट्रांसफॉर्म यानी कि इमेज को स्केल करने का, रोटेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और ज़रूरत के अनुसार मैं इमेज को चेंज कर सकता हूँ, उसकी प्लेसमेंट चेंज कर सकता हूँ, जहाँ कहीं पर भी मैं चाहता हूँ उसे रख सकता हूँ इस तरह से। तो ये सेम फंक्शन यहाँ पर फोटोशॉप ने ऐड कर दिया है जो इन डिज़ाइन में था। जिस तरह से स्क्वायर और रेक्टेंगल फ्रेम थी उस तरह से मैं सर्कल फ्रेम भी ले सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और जो फ्रेम है वो अब सर्कल हो जाएगी। और उस फ्रेम में मैं एक इमेज ऐड करता हूँ इस तरह से। नीचे से थोड़ा कट रहा है, देखिए एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर मैं एक प्लेन फ्लैट वाइट बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए कट रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस इमेज को बड़ा भी कर सकता हूँ। लेयर मुझे ढूंढना होगा, इमेज पर क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल टी में प्रेस करता हूँ और इमेज जो है मैं चेंज कर सकता हूँ या फिर बड़ी कर सकता हूँ। अगर मुझे फ्रेम की साइज़ चेंज करनी है तो यहाँ पर मुझे फ्रेम पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर मैं कंट्रोल टी करके फ्रेम की साइज़ को चेंज कर सकता हूँ। तो जब फ्रेम की साइज़ चेंज करनी है तो इस तरफ क्लिक कीजिए, और फ्रेम के अंदर की इमेज को जब आपको चेंज करना है, स्केल करना है, तब आप इमेज को क्लिक कीजिए। अब इन दोनों को अगर आपको एक साथ स्केल करना है या फिर कहीं मूव करना है तो शिफ्ट प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर किस तरह से नज़र आता है। जब ये वाइट बॉर्डर आपको नज़र आती है इसका मतलब इतना एरिया यानी कि हमारी इमेज सेलेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारी फ्रेम सेलेक्ट हो चुकी है। इन दोनों को मुझे सेलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, क्लिक करूँगा तो अब देखिए वाइट बॉर्डर दोनों तरफ है। इसका मतलब फ्रेम और इमेज दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। और अब हम सिंपली इन दोनों को एक साथ स्केल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और रख सकते हैं। फोटोशॉप में वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं तो ये फ्रेम टूल आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिए। और अब बारी आती है सबसे आखिरी वाले ऑप्शन की, क्रॉपिंग के, जो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। यहाँ पर नीचे की तरफ को नज़र आता है ये वाला। स्लाइस टूल के बारे में हम लोग बाद में सीखने वाले हैं, फिलहाल हम लोग क्रॉप पे फोकस कर रहे हैं।
और अब जान लेते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के बारे में। अभी अभी हमने ये इमेज इंपोर्ट की थी यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पर्सपेक्टिव टूल बहुत अच्छी तरह से काम आ सकता है। तो मुझे ये इमेज चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ फ्रेम पर और राइट क्लिक करके मैं कहता हूँ डिलीट फ्रेम। मुझे फ्रेम नहीं चाहिए, मुझे उसके पीछे की इमेज चाहिए। तो डिलीट फ्रेम करते ही ये हमें ऑप्शन देता है कि आपको फ्रेम और उसके अंदर का कंटेंट डिलीट करना है या फिर सिर्फ फ्रेम डिलीट करनी है। तो मुझे सिर्फ फ्रेम डिलीट करनी है, तो मैं ओके करता हूँ। दैट्स इट, मुझे इमेज मिल गई। कंट्रोल टी करके मैं उस इमेज को बड़ा करता हूँ। यहाँ पर पीछे की तरफ कुछ बैनर्स मुझे नज़र आ रहे हैं ऑस करके। तो ये देखिए, ये पर्सपेक्टिव में है ये वाला बैनर, और मुझे वो चाहिए नॉर्मल, मतलब ऐसे लगे कि वो फ्लैट दिख रहा है मुझे मेरी आंखों के सामने, ऐसे पर्सपेक्टिव में टेढ़ा नहीं। तो ऐसे वक्त में मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं जूम करता हूँ और यहाँ पर पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल जो है वो इस तरह से अप्लाई करता हूँ। अब ये एक प्रॉपर स्क्वायर में आ गया है, लेकिन मैं इसे इस तरह से मूव कर सकता हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, उस ऑरेंज बैनर को मतलब ट्रेस कर रहा हूँ। तो अब ये प्रॉपर हो गया है, उस बैनर के साइज का ही हमारा क्रॉप बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए जादू क्या होता है। ये पर्सपेक्टिव है, क्रॉस नज़र आ रहा है सब कुछ। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, वो जो कुछ भी बैनर था जो पर्सपेक्टिव में था वो अब फ्लैट हो गया है और मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा स्ट्रेच दिख रहा है, बट स्ट्रेच मैनेज करने के लिए हम लोग सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो कि है कंट्रोल टी, और फिर हम ज़रूरत के अनुसार उसका जो स्ट्रेच है वो कम कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो अभी ये ठीक लग रहा है। इतना जो हिस्सा था वो अगेन सिंपल सा क्रॉप टूल लेकर मैं डिलीट कर सकता हूँ इस तरह से। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल से ये सारे वीडियोस देखकर अगर कुछ सीख रहे हैं, कुछ डिज़ाइंस बना रहे हैं, तो उन्हें प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए ताकि मैं देख सकूँ कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। ओके, इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, स्क्रीन पर भी है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू।